होस्टिंगर आपको महीने में सिर्फ 30 एआई मैसेज देता है। विक्स में बनाने के लिए कुछ भी नहीं लगता। मैंने वो 30 खरीदे और फिर भी मैं नहीं कहूंगा कि होस्टिंगर जीता। विक्स अपना एआई हर प्लान में देता है, फ्री वाले में भी। उनका हेल्प सेंटर खुद कहता है कि एरिया से चैट में कोई क्रेडिट नहीं लगता, न कोई लिमिट, न खत्म होने का डर। यह सच में एक बड़ा फायदा है और आपको फर्क पड़ेगा। एक चीज है जो होराइजन्स करता है जिसे मैं सही नहीं ठहरा सकता, और विक्स वही और जोर से करता है। वो बाद में बताऊंगा। मैंने दोनों पर काम किया। चलो वो गिनते हैं जो कोई नहीं गिनता। 3 बातें, फिर मैं हट जाऊंगा। पहली, 12 महीनों का असली खर्च दोनों तरफ से, वो नंबर भी जो क्रेडिट खत्म होने के बाद आता है। कोई भी कंपनी यह अपने प्राइसिंग पेज पर नहीं दिखाती। होराइजन्स प्लान में एक लाइन है जो तय करती है कि साल में $150 लगेगा या करीब $500। ज्यादातर लोग उसे स्क्रॉल करके आगे निकल जाते हैं। दूसरी 3 चीजें जो विक्स होराइजन से बेहतर करता है। होस्टिंगर लिंक वाले की जुबानी। तीसरी, बाहर निकलने की कीमत। अगर गलत चुना तो निकलने में क्या खर्च होगा, यही नंबर फैसला करता है, मासिक कीमत नहीं। नीचे दोनों लिंक एफिलिएट लिंक हैं। मुझे दोनों से पैसे मिलते हैं, पर होस्टिंगर से ज्यादा मिलते हैं। इसीलिए मैं 2 मिनट होस्टिंगर की कमियां बताने में लगाऊंगा। अगर यह डील पसंद नहीं तो बैक बटन वहीं है। यह है होराइजन स्टार्टर, $13.99 प्रति माह, और कार्ड साल का हिसाब खुद लगाता है, $167.88। अब कार्ड देखो, यह पूरे पहले साल का खर्च है। प्लान, होस्टिंग, डोमेन और मेल बॉक्स एक नंबर में। कोड और चेकलिस्ट सेल प्राइस के ऊपर लागू होते हैं। यह स्टैक होता है। यह रहा स्टैक होते हुए। कुल आता है $149 12 महीनों के लिए। आगे बढ़ने से पहले एक सच्ची बात, यह $39.99 पर रिन्यू होता है, तो दूसरे साल में $160 लगेंगे बिना किसी कूपन के। विक्स लाइट $17 प्रति माह है, 12 महीनों का होता है $204, और लाइट से पेमेंट नहीं ले सकते। यह उनकी अपनी तुलना तालिका है, मेरी नहीं। तो अगर कोई आपसे खरीदता है तो असली शुरुआत कोर से होती है। $29 प्रति माह, $364 प्रति वर्ष, $151 बनाम $204 या $348 अगर आप बेच रहे हैं। यह बात मुझे जोर से कहनी होगी। वो होराइजन्स प्लान मीटर्ड है, महीने में सिर्फ 70 मैसेज। विक्स बिल्कुल भी मीटर्ड नहीं है। जो सस्ता प्लान प्रॉम्प्ट खत्म कर दे वो सस्ता नहीं है। तो चलिए देखते हैं एक प्रॉम्प्ट में क्या मिलता है। कीमतें 16 अगस्त को चेक की गई थीं। दोनों कंपनियां लगातार प्रमोशन बदलती रहती हैं, तो खरीदने से पहले जरूर चेक करें। लिंक नीचे है, अभी क्लिक मत करें। इस वीडियो की सबसे जरूरी बात अभी बाकी है। प्राइसिंग पेज बस इतना काफी है। एक ही काम, दोनों बिल्डर। होराइजन्स पूछता है आप क्या चाहते हैं और एक काम करने वाली साइट दे देता है। सच में बहुत तेज। मेरी साइट में एक ब्लॉग, कॉन्टैक्ट फॉर्म और डेटाबेस से जुड़ा ईमेल कैप्चर आया। ये ऐसी दिखती है और ये काम भी करती है। ये एक असली टेबल है जिसमें असली रो है, कोई तस्वीर नहीं। फिर आप चीजें बदलना शुरू करते हैं, और यही वो हिस्सा है जो कोई कंपैरिजन में नहीं दिखाता। होस्टिंगर के प्लान कार्ड पर उनका अपना टूल टिप। हर मैसेज भेजने पर एक क्रेडिट खर्च होता है, हर बिल्ड पर नहीं, हर मैसेज पर। देखिए एक क्रेडिट से मुझे क्या मिला। एक वाक्य में यूट्यूब लिंक ठीक करने को कहा, एक फाइल अपडेट हुई, बस पूरा एक क्रेडिट खर्च हो गया। और उनका टिप्स पैनल कहता है कि हर बार एक ही बदलाव मांगो। सलाह तो अच्छी है, लेकिन मीटर भी चलता रहता है। मेरे प्लान में महीने के 70 क्रेडिट मिलते हैं। विक्स में पहला ड्राफ्ट बनने में ज्यादा वक्त लगता है। फिर आप चीजें खींच खींच कर सजाते हैं, वो मीटर नहीं होता। विक्स की तरफ कोई काउंटर नहीं है, तो होस्टिंगर के साथ तुलना करने के लिए कोई नंबर नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं विक्स जीता, तो जरा 90 सेकंड रुकिए। 3 चीजें जो विक्स बेहतर करता है। कहां था तो बता रहा हूं, तो सुनिए। पहला, डिजाइन। विक्स के होम पेज पर 2000 टेम्पलेट्स का दावा है। लाइब्रेरी में 239 पन्नों के टेम्पलेट हैं। यहां उसी स्पीड पर होराइजन्स की लाइब्रेरी देखिए, खत्म हो जाती है और आखिरी कार्ड पर होस्टिंगर कहता है खुद बताओ, जिसमें क्रेडिट लगते हैं। दूसरा, विक्स असली काम को मीटर नहीं करता। बनाना, बदलना, दोबारा कोशिश करवाना, इनमें से कुछ भी क्रेडिट नहीं खाता। यह मेरी उदारता नहीं है, यह तुलना है। 3, ऐप मार्केट। बुकिंग, सदस्यता, जो भी बाद में जोड़ें, दूसरों द्वारा बनाया गया। 23 करोड़ विक्स यूजर्स के लिए यही वो संख्या है जो डेवलपर्स को बनाए रखती है। होराइजन्स चाहता है कि आप उन्हें भी प्रॉम्प्ट से बनाएं। अगर आप डिजाइन की आजादी और असीमित एआई चाहते हैं तो विक्स पैसा वसूल है। यह कोई सांत्वना पुरस्कार नहीं है, यही वो असली वजह है जो लोग पैसे देते हैं। ठीक है, अब पासा पलटता है। अब तक सब कुछ कीमत के बारे में था। कीमत तो आसान हिस्सा है, बाकी बात महंगे हिस्से की है। जब आप अपना मन बदलना चाहें तब क्या होता है। 2 चीजें जिनका मैंने वादा किया था वो अभी बाकी हैं। प्लान कार्ड पर वो लाइन और वो बात जिसे मैं सही नहीं ठहरा सका, दोनों इसी हिस्से में है। ये वो लाइन है।
ये प्लान कार्ड पर छोटे अक्षरों में है और लगभग कोई हिसाब नहीं लगाता। एक्सप्लोरर में 30 क्रेडिट्स प्रति माह मिलते हैं। एक महीने में 30 दिन होते हैं, यानी एक दिन में एक मैसेज। और एक मैसेज मतलब एक फीचर नहीं होता। एक मैसेज यानी एक फीचर का एक प्रयास। आपने अभी देखा कि एक क्रेडिट एक हाइपरलिंक पर खर्च हो गया। इस प्रोडक्ट का मेरा एक एफिलिएट लिंक है और मैं वो नंबर स्क्रीन पर दिखा रहा हूं क्योंकि आप इसे चौथे दिन ढूंढ लेते और मैं चाहता हूं कि आप इसे यहीं पाएं। अब देखते हैं आप इसे कैसे संभालते हैं। एक्सप्लोरर एक ट्रायल है और इसके साथ डोमेन भी नहीं मिलता। उनका अपना कार्ड यही कहता है, अगर आप कुछ असली बना रहे हैं तो स्टार्टर सबसे कम विकल्प है। 70 मैसेज मिलते हैं और जब खत्म हो तो टॉप अप कर सकते हैं, जो एक्सप्लोरर में नहीं होता। 5 क्रेडिट के साथ एक फ्री टियर भी है। 5 मैं बता रहा हूं ताकि बाद में आप ये ना सोचें कि मैंने छुपाया। सीधी बात यह है, आप $151 में कोई वेबसाइट नहीं खरीद रहे। आप 12 महीनों के लिए हर महीने 70 कोशिशें खरीद रहे हैं। विक्स में इस तरह की कोई सीमा नहीं है। अगर आप कोई मीटर नहीं चाहते तो विक्स लें। जोखिम की बात करते हुए एक और नंबर सुनिए। होस्टिंगर 30 दिनों में रिफंड देता है, विक्स सिर्फ 14 देता है। अगर आप जानते हैं कि कौन सा चाहिए, लिंक नीचे है। अगर नहीं देखा तो अगले 2 मिनट इसीलिए हैं। यह वो बात है जो मैंने कही थी कि मैं इसे सही नहीं ठहरा सकता। और पहले वो हिस्सा जो मुझे गलत लगा था, जांचने से पहले। होराइजन्स आपको कोड बाहर निकालने देता है। ये कोड टैब है, ये असली फाइल ट्री है और उसके नीचे एक एक्सपोर्ट बटन है। यह एक रिएक्ट प्रोजेक्ट है और उनके अपने दस्तावेज कहते हैं कि आप इसे कभी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मुझे दीवार की उम्मीद थी पर वो है नहीं, क्रेडिट जहां बनता है। लेकिन यहां एक पेज है और यही वो बात है जिसे मैं सही नहीं ठहरा सकता। एक बार एक्सपोर्ट करने के बाद इसे वापस लाकर प्रॉम्प्टिंग जारी नहीं कर सकते। तो जैसे ही आप अपना कोड छूते हैं, वो बिल्डर जाता रहता है जिसके लिए पैसे दिए थे। ये एक तरफा दरवाजा है और वही है जिससे आप अंदर आए थे। अब वो हिस्सा जो मुझे ईमानदार रखता है। विक्स और भी बुरा है। वहां साइट एक्सपोर्ट का कोई विकल्प ही नहीं है। उन्हीं के शब्दों में, आपकी साइट विक्स के सर्वर पर ही चलनी चाहिए। आप कंटेंट निकाल सकते हैं, पोस्ट, कॉन्टैक्ट, प्रोडक्ट, बिल्ड नहीं। तो बाहर निकलने की कीमत होस्टिंग की समस्या नहीं है, ये दोनों तरफ से एक प्लेटफॉर्म की समस्या है। लेकिन यह बदल देता है कि आपको इसके लिए कितना देना चाहिए। अगर आप किसी भी तरफ फंसे हैं तो सवाल यह नहीं रहता कि कौन सा बेहतर है, बल्कि यह बन जाता है कि गलत होने पर किसमें कम नुकसान होगा। विक्स साइट पर एग्जिट मैथ्स का एक और पहलू। विक्स प्रोसेसिंग हर कार्ड पेमेंट पर 2.9% प्लस 30 सेंट लेती है। एक महीने में $3000 की बिक्री पर यह कम से कम $90 बनता है, $20 के ऊपर जो आप पहले से कोर के लिए दे रहे हैं। और उनकी तुलना तालिका एक और चीज जोड़ती है, कोर प्लान पर प्राइसिंग का 4% कट। इनमें से कोई भी छुपा हुआ नहीं है, दोनों प्रकाशित हैं, लेकिन लगभग कोई इन्हें तुलना में नहीं डालता। बिक्री पर एक झलक और फिर बात खत्म। होराइजन फिजिकल, डिजिटल प्रोडक्ट्स और सब्सक्रिप्शन बेचता है और यह $14 प्रति माह के स्टार्टर प्लान से शुरू होता है। जो इसके पास नहीं है वह है स्टोर के पीछे एक ऐप इकोसिस्टम। कुछ भी अलग चाहिए तो खुद बनाना होगा और उसके लिए क्रेडिट भी खर्च होंगे। विक्स के पास इकोसिस्टम है, असली स्टोर एनालिटिक्स है और हर चीज के लिए ऐप है। लेकिन आपकी एंट्री टिकट $29 है, साथ में हर बिक्री पर प्रोसेसिंग चार्ज। तो छोटा कैटलॉग, सिंपल काम, मंथली बिल कम रखो। यही है होराइजन स्टार्टर। बढ़ती हुई दुकान जहां एक ऐप हफ्ते में दोपहर बचाए, विक्स कोर लो और यह खुद ही पैसे वसूल करेगा। बस यही पूरी तुलना है। अब मैं बताता हूं कि उसे कौन न खरीदे जिससे मुझे फायदा होता है। होराइजन्स मत खरीदो अगर तुम एक खूबसूरत साइट चाहते हो जो देखने में जबरदस्त लगे। पोर्टफोलियो, शादी, डिजाइन स्टूडियो, विक्स जीतता है और यह कोई मुकाबला भी नहीं है। होराइजन्स एक्सप्लोरर मत खरीदो अगर तुम कुछ असली बना रहे हो। दिन में एक मैसेज तुम्हें यह नफरत करवा देगा, स्टार्टर लो या शुरू ही मत करो। होराइजन्स मत खरीदो अगर तुम खुद कोड एडिट करना चाहते हो, प्रॉम्प्ट करते रहो, ये नहीं होगा। और कोई भी मत खरीदो अगर तुम 1 साल में दोबारा बनाने की सोच रहे हो। वर्डप्रेस जाओ, फाइलें खुद रखो, ये कहने से मुझे कुछ नहीं मिलता। 3 बातें अपनी राह चुनो। अगर आप अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं और सालाना बिल कम रखना चाहते हैं तो होराइजन्स स्टार्टर एक्सप्लोरर नहीं। पहला लिंक नीचे है। कोड डालें, चेकआउट पे चेकलिस्ट, और यह जरूरी है। वो फील्ड सिर्फ चेकआउट पर आती है, बाद में इसे जोड़ा नहीं जा सकता। कोई सपोर्ट टिकट बाद में इसे ठीक नहीं करेगा। एक ही मौका है अगर एक साइट बना रहे हैं जो डिजाइनर जैसी दिखे और मीटर की चिंता ना हो। विक्स दूसरा लिंक। फ्री प्लान से शुरू करें। उनके प्राइसिंग पेज पर हर प्लान में AI टूल्स हैं, तो आजमाने में कुछ नहीं लगेगा। और अगर 11 मिनट बाद भी शक है तो होराइजन्स। पैसे वापसी के 30 दिन विक्स के 14 के मुकाबले। अगर गलत होना है तो लंबे रिफंड विंडो के साथ गलत हो। आखिरी बात, और यहां यही एक मायने रखती है, इनमें से कोई भी खराब प्रोडक्ट नहीं है। एक टेक्स्ट बेचता है, दूसरा कैनवस बेचता है। दोनों की मार्केटिंग छुपाती है कि आप असल में क्या खरीद रहे हैं। साल भर के प्रॉम्प्ट्स या साल भर के पिक्सेल्स, यही असली चुनाव है। आप जानते हैं कौन है, 6 मिनट पहले ही जान गए थे।